अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एक दफ़ा एक बंदे ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि अलैह, जो बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनसे एक सवाल पूछा। क्या पूछा कि कुरान मजीद में इतनी ज़्यादा आयात हैं, इतनी ज़्यादा सूरतें हैं, इतने ज़्यादा सिपारे हैं, तो उनमें से सबसे ज़्यादा उम्मीद वाली आयत कौन सी है। तो उस बंदे का ख्याल उसका क्या था कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हैं वो फरमाएंगे कि ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया है कि ला तक़नतू, कि ना उम्मीद नहीं होना, मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से, कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं होना। तो वो सोचने लगे कि सबसे ज़्यादा जो है ना उम्मीद वाली आयत, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुझे ये वाली आयत बताएंगे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या फरमाया कि सबसे ज़्यादा जो है उम्मीद वाली आयत कुरान मजीद में ये है, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, कि अल्लाह ताला ने अपने नबी से क्या फरमाया कि अन करीब आपको इतना अता करूँगा कि आप मुझसे राज़ी हो जाएंगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुझे राज़ी करो, अल्लाह ने क्या फरमाया कि मैं तुझे इतना अता करूँगा कि तू मुझसे राज़ी हो जाएगा। तो देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये सूरत ज़ुहा की आयत है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा परेशान थे किसी वजह से, तो अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही नाजिल फरमाई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फरमाया, वज़्ज़ुहा, के रोशन चेहरे वाले, जो मतलब कि आपका चेहरा है वो रोशन है। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना रहे हैं, वल्लैली इज़ा सजा, और कसम है मुझे आपकी जुल्फ़ों की जब वो बिखर जाएं। तो देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है, और अल्लाह ताला ने आपकी तारीफ़ में इतनी बड़ी सूरत लिख दी, और क्या फरमाया कि अगर आप किसी वजह से परेशान हैं तो मैं आपको अनकरीब इतना अता करूँगा कि आप मुझसे राज़ी हो जाएंगे। सहाबा कराम जो हैं वो क्या फरमाने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जब सूरत नाजिल हुई ना, तो ये वाली आयत नाजिल हुई, वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा। तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने बेटियों के लिए कुछ नहीं मांगा, अपनी बीवियों के लिए कुछ नहीं मांगा, और अपने नवासों, जो दो शहजादे थे जिनका पता था कि एक ने शहीद हो जाना है, तो उनके लिए कुछ नहीं मांगा। हज़रत फातिमा तो ज़हरा के लिए कुछ नहीं मांगा। क्या फरमाया कि भाई मैं तो इतनी देर राज़ी नहीं होऊंगा अल्लाह से जब तक अल्लाह ताला मेरे उम्मत के हर बंदे को जन्नत में दाखिल नहीं कर देगा। अल्लाह ताला के साथ इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। अल्लाह ताला को क्या कह रहे हैं कि मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपनी उम्मत के लिए ये कर रहा हूँ कि उनसे तू राज़ी हो, पहले उनको जन्नत में डाल, फिर मैं तुझसे राज़ी हूँगा। तो देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। तो देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल होने लगा तो ज़ुबान मुबारक के ऊपर क्या थे लफ्ज़ कि उम्मती उम्मती, क्या मतलब कि मेरी उम्मत। ये नहीं कहा कि मेरे बच्चों को बुलाओ, ये नहीं कहा कि मेरी किसी बीवी को बुला लाओ, ये नहीं कहा कि मेरे वालिदैन कहाँ पे हैं, घबराए नहीं, बस अपनी उम्मत का ख्याल उस वक़्त भी दिल में था। और हम क्या करते हैं कि हमें अच्छा भला पता है, हम लोग जो हैं हर वक़्त ये मोबाइल पे या कहीं भी किताबों में जहाँ मर्जी हम ये लोग ये पढ़ रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज ये थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज है, तो हम लोग नमाज अदा नहीं करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम लोग आंखें ठंडी नहीं कर रहे हैं, हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को गर्मी पहुंचा रहे हैं, नऊज़ुबिल्लाह अस्तगफार। तो हम लोग एक सुन्नत को ज़िंदा नहीं कर सकते कि हमारा नबी हमसे खुश हो जाए। उनके तो विसाल का टाइम है और वो उम्मती उम्मती कह रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, हमारा जब वफ़ात का टाइम होता है तो हम तो नहीं कहते मेरा नबी हमारी ज़ुबान पे तो नहीं ना आता। हम तो अपने बच्चों को बुलाते हैं, अपने वालिदैन को बुलाते हैं, और कुछ मर्तबा तो हम लोग जब कुछ इंसानों की वफ़ात हो रही होती है तो उनके मुंह से तो अल्लाह भी नहीं निकलता, उनका तो अपने माल की तरफ ध्यान होता है, अपनी औलाद की तरफ ध्यान होता है। तो देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतनी ज़्यादा मोहब्बत करो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मुझसे इतनी मोहब्बत करो कि सारी चीज़ों से, सारे दुनिया जहान से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करोगे तो फिर तुम मोमिन होगे, ऐसे तुम मोमिन नहीं हो सकते। तो देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के नज़दीक जो मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा करेगा उसको 100 शहीदों का सवाब दिया जाएगा। तो देखें, मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो इसको आगे ज़रूर पहुँचाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।